क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी मदद मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बाल बच्चा हमको क्या से पालन पोषण करेंगे। क्या चीज़ है ये? पानी लाने वाला। आप ही लोग का था? हाँ। देखिए बता रहे हैं आप दोनों को, यहाँ भी नष्ट हो गया और 2 ठो खेत का भी नष्ट हो गया, पूरा खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल मैं खूंटी ज़िला के रनिया प्रखंड अंतर्गत उसराम गांव में हूं। जंगलों के बीच में यह गांव है और हाथियों का आतंक इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहा है। और यहां पे देखिए, ग्रामीणों के द्वारा यहां पे जाली लगा दी गई थी। इसे रात के करीब यानी कि सुबह के करीब 3:30 बजे आसपास जो है, इन जालियों को तोड़ते हुए हाथी इस खलिहान में आते हैं और किसानों के अनाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं। और यहाँ पे जो किसान हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये घटना कब हुई थी और आखिर कितने संख्या में हाथी थे। क्या नाम हुआ आपका? कमल तपना। गांव कौन सा है? उसराम गांव, मुंडा टोली। हाथी कितने बजे आए थे? 3:30 बजे आसपास आए थे और करीब 12-13 की संख्या में। और मेरा खलिहान का जो धान हम लोग कुधा दिए थे दौरी करके, वो सबको खा के ख़त्म कर दिए। लगभग कितना यहाँ पे धान था? कितना क्विंटल लगभग था? लगभग आपका यहाँ 10 क्विंटल लगभग धान था। सारा धान को मतलब खा गया? आप लोग कोई धान अब तक भितारे घर? नहीं, सिर्फ एक बोरी हम लोग कम से कम 30 किलो लगभग हम लोग बिहीन के लिए भितारे हैं, बाकी नहीं। सुबह 3:30 बजे हम दौरी छीटने के लिए आ रहे थे। तो वहाँ पर थे तो तभी हम देखे कि ये आसपास खा रहा है। डर के मारे हम दौड़ के वापस चले गए घर। हाँ, उसके बाद टोली वालों को हम जगाने के बाद हम लोग आग सब लगाए, वो आसपास लगाए। उसके बाद ये आसपास थोड़ा ये हो गया और वो लोग अपने आप निकल गया। बाल्टी रखा हुआ था, बाल्टी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। बाल्टी है, डेकची है, देखिए इसको बिल्कुल जो है तोड़ दिया है पैरों से कुचल कर। और यहाँ पे टीना भी है। यहाँ पे 2 महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका धान को भी खाया है? हाँ, पूरा खत्म कर दिए। खेत में था। खेत का पूरा धान खत्म? काट के रखे थे उसको भी। और कैसे करेंगे फिर आप लोग साल भर में? कैसे? दिक्कत बहुत होगा ऐसे में। दिक्कत तो होगा जुन। सारा धान को खा गए? सारा धान खा गया। क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी मदद मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बाल बच्चा हमको क्या से पालन पोषण करेंगे। कितने बाल बच्चे हैं? नाती पुती 2 जन हैं। स्कूल पढ़ते हैं? छोटा है। तो उन लोग का भरण पोषण में बहुत दिक्कत हो जाएगा। है, उसका पिताजी भी नहीं है। फिलहाल हम जंगलों के किनारे आ चुके हैं, जहां से हाथी धान को खाते हुए अगले गांव के लिए चले गए हैं। लेकिन कुछ हाथी इसी जंगल में अभी भी मौजूद हैं। रास्तों से होते हुए हाथियों का झुंड गुजरा था। ये वही खेत है जहां पर हाथियों के द्वारा इस तरीके से जो बालियां रखी हुई थी काट कर किसानों के द्वारा, उन बालियों को देखिए किस तरीके से खा गए हैं। और आगे की तरफ देखेंगे तो पूरे फसल को जो है हाथियों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। और जो काटने के लिए बचा हुआ था उसको भी रौंद कर और खा कर फसल को हाथियों के द्वारा जो है नष्ट कर दिया जा चुका है। डर नहीं लगता है हाथी आते हैं गांव में? तो डर लगता है, तभी भी आए थे देखने, डरे मारे। इसी तरह से ना। हाँ। और हाथी तो अभी यही आसपास होगा? हाँ, ये इधर है। अभी तो जंगल कोई नहीं जा रहा होगा डर से? कोई नहीं, कौन जाएगा। हम लोग यहाँ देखने तक डरे मारे आ रहे हैं। खेत की तरफ से होते हुए हाथी एक इसी खलिहान पर आते हैं और यहाँ पर धान की बालियों को खाते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धान रखे हुए हैं। तो ये आप ही लोग का खलिहान है? हाँ। कितना लगभग टाइम में आया हाथी? 3 बजे। कितना संख्या में था?
कितना संख्या ज़्यादा ही हाथी सब तो। 12-15 होगा। हाँ उतना तो होगा। तो आपका घर कौन है? ये वाला ये सामने वाला। अच्छा, तो आप उस समय कहाँ पर थे? हाथी आए? घरे में थे। तो आप हाथी को किस जगह से देखे? घर से? नहीं वो छत के ऊपर से चढ़ के देखे। हाँ। यहाँ पे धान के बालियाँ रखे हुए थे, क्योंकि उनका पेट भर चुका था, खेतों से भी वो खा चुके थे पहले भी, लेकिन इधर जो है वो धान मिस कर तैयार किया गया हुआ था, बोरा भी रखा हुआ था और खाते। बोरा भी नहीं है, हाथी खा गया, मतलब ले गया, मतलब बोरा को उठा के खाते हुए हाथी ले गया। इधर देखिए यहाँ पर लकड़ियों की यहाँ पे बाउंड्री बना दी गई थी। देखिए हाथी इसको भी जो है उजाड़ता हुआ इधर से पार होता हुआ आगे की खलिहान में धान रखे थे उसको भी खा गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किसानों के द्वारा ये बनाया गया था एक तरीके से लकड़ी को गाड़कर, इसे भी तोड़ते हुए हाथी उस अगले खलिहान में जाते हैं और अनाजों को खाते हुए जंगल की तरफ अभी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तुरंत पुनो। कौन सा गांव है ये? उसराम। हाथी कितने बजे आया था यहाँ? 3 बजे। आपका ये खलिहान है? हाँ। कितना संख्या में होगा लगभग? लगभग कितना होगा? 13 हाथी। हाँ पूरा भर गया था? पूरा भर गया था। तो आप लोग फिर हाथी को कहाँ से होके देखे? सुबह में कितना बजे, मतलब कहाँ से देखे आप लोग? ये तो आपका घर हुआ है, आपका बगल में ही खलिहान है। वहाँ से देखते, वहाँ से छत के ऊपर से? हाँ छत के ऊपर से। तो अब क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का तो इतना ज़्यादा फसल जो है हाथियों द्वारा नष्ट हो चुका है। यहाँ बाबू ये भी बता रहे हैं आप दोनों को, यहाँ भी नष्ट हो गया और 2 खेत का भी नष्ट हो गया, पूरा खत्म। तो आप लोग का साल भर का अनाज तो बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। कैसे करेंगे फिर आप लोग? अभी साल का गुजारा आप लोग खाना पीना कैसे करेंगे? धान से ही होता है सब कुछ, खाना पीना। सारा चीज़, सारा आवश्यकता। तो आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी? नहीं पाएगी। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोग मदद, जीने के लिए मदद चाहते हैं। मतलब कुछ मुआवजा आप लोग को मिलना चाहिए? हाँ वन विभाग की तरफ से भी? वन विभाग की तरफ से भी। लगभग कितना धान होगा? क्विंटल, कितना क्विंटल तक का होगा आपका जो नुकसान हुआ? कितना हुआ नुकसान? हो गया वो करीबन हो गया 10-12 क्विंटल बर्बाद हो गया। 10-12 क्विंटल बर्बाद हो गया? पूरा खत्म, खेत का भी, यहाँ का भी। ये कितना धान है? ये तो थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको करेंगे तो इसमें खाने के लिए थोड़ा सा धान बचेगा। हाँ। और इसको कितना साल का, मतलब 2 ही 3 महीना में तो धान खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बहुत दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग को मदद मिलना चाहिए सरकारी तरफ से। हाँ तो ये हम लोग को चाहिए। अभी जंगल में हाथी है? हाँ वो लड़का सब गया था इस साइड में है, बोला जंगल के बीच में। अच्छा, जंगल के बीच में तो अभी। हाँ रात में अगर आएगा हाथी तो क्या क्या सुविधा है आप लोग के पास भगाने के लिए? कोई सुविधा नहीं है अभी तो। टॉर्च है? टॉर्च बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा मोड़ा रास्ता देखने जैसा है, वो वाला नहीं है। ज़्यादा के फोकस यहाँ में लाइट को जलाने से यहाँ से वो जंगल जैसा नहीं पहुँचने वाला लाइट नहीं है। बस ये आमने सामने, उससे नहीं, आमने सामने केवल रास्ता देखने के लायक। और मसाल आप लोग के पास कैसे व्यवस्था की मसाल का? अचानक तुरंत ये मसाल तो ये भर है, आग भर है। आग भर रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूब बांधे हुए हैं ना? ये वाला। हाँ, इसी को जलाए थे? इसी को जलाया था, वो छत के ऊपर से। छत के ऊपर से जलाए? तब वो प्रकाश ने यहाँ तक पहुँच गया, तब देखा। कितना देर तक हाथी था यहाँ पर? लगभग कितना देर तक यहाँ पे आपका अनाज को खाया? अरे बहुत देर तक था। जब तक उन लोग का पेट नहीं भरा नहीं भागा? नहीं भागा। अभी हाथी आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा समस्या है? बहुत बड़ा समस्या है। अब जीने खाने के लिए बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। ये तो कुछ महीना में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या उपाय होगा? देख सकते हैं यहाँ पे जिनकी फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया, उनका क्या कहना है। कुछ महीनों में इनके धान जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये कौन सा अनाज को खाएंगे? इनके लिए जीने खाने के लिए भी अब सोचना पड़ रहा है। क्या चीज़ है ये? पानी लाने वाला। आप ही लोग का था? हाँ देखिए पानी वाला था, और हाथी ने इस तरीके से जो है इसको पैरों से कुचल कर, इसे भी, इसका भी तो रेट होता है ना? हाँ।
का भी दाम होता है, तो नुकसान जो है इन किसानों को हाथियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। कैसे भगाते हैं फिर रात में हाथी? डर नहीं लगता है? लगता है, लेकिन आग जलाए। आग जलाए फिर अभी अभी दिन में, अभी जैसे जंगल नज़दीक में है तो आप लोग अभी भी डर लग रहा होगा, लग रहा है जो, क्योंकि अब हाथी उधर कभी कैसे जाएंगे? उधर आप लोग का खेत भी है खेत भी है, और उधर नहाने वाला भी है, नहाने वाला भी है, सब कुछ है। दिक्कत तो बहुत हो रहा होगा। दिक्कत तो होगा जो।